हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बच्चों क्लास 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। तो बच्चों, एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में वहाँ क्या होता है, एक मक्खी उड़ती उड़ती आती है और शेर के कान के पास भिन 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 करने लगती है, क्योंकि शेर ने स्नान नहीं किया होता। तो शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। शेर को बच्चों बहुत मुश्किल से नींद आई थी, तो उसने पंजा उठाया, उससे क्या हुआ, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। जब दोबारा मक्खी उसे परेशान करने लगी, तो शेर को क्या होता है बच्चों, गुस्सा आ जाता है। वह दहाड़ कर बोलता है, अरे मक्खी, दूर हट जा, वरना अभी जान से मार डालूंगा। तो मक्खी धीरे से बोलती है, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा, वरना अभी। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान छिल गया। जब मक्खी उसके कान के पास बैठती है, तो शेर अपने पंजे से मक्खी को हटाता है, तो मक्खी तो उड़ जाती है, पर उसका कान छिल जाता है। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो ऐसे क्या होता है बच्चों, जब वो मक्खी शेर को परेशान करती है, तो शेर अपने आप को ही पंजा मारता जाता है और खुद को घायल करी जाता है। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तो शेर क्या करता है बच्चों, मक्खी के सामने हार मान लेता है। जब वो हार मानता है, तो मक्खी को क्या आ जाता है बच्चों, घमंड। मक्खी को घमंड आ जाता है। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो हाथी क्या करता है, अपनी सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम करता है और आगे बढ़ जाता है। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा, तो लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो लोमड़ी ने क्या किया, उसको प्रणाम किया और धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठती है, क्योंकि मक्खी को घमंड होता है ना कि मैंने तो शेर को भी हरा दिया और हाथी को भी हरा दिया और लोमड़ी से भी प्रणाम करवा लिया, मैं इतनी बड़ी ये छोटी सी मकड़ी मुझे गाली क्यों दे रही है। तो मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती जाती। अंत में क्या होता है बच्चों, वो थक जाती है और हार जाती है। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती है और वहाँ से चलती बनती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मकड़ी के जाल में ना जाती, ना उसमें वो फंसती और ना वो
हार मानती। तो ये कहानी बच्चों योगेश जोशी ने लिखी है। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो बच्चों आगे है, कैसी लगी कहानी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? बताओ बच्चों, कौन अच्छा लगा? तो हम इसका आंसर लिखेंगे। हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? तो हम इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती जाती उतनी ही अधिक फंसती जाती थी। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई और उसका घमंड चूर चूर हो गया। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ कहानी का नाम बताना है आपने। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसका क्या क्या नाम हो सकते थे? बताओ बच्चों, क्या नाम हो सकता था उसका? तो हम इसका लिखेंगे, लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी या लोमड़ी और मक्खी। और अगर शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो होता मूर्ख शेर या शेर और मक्खी। तो बच्चों यहाँ नेक्स्ट है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो बच्चों आपने यहाँ पे अक्सर जो आप खाना खाकर करते हो, कोई आराम करते हैं बच्चे, कई पढ़ने लग जाते हैं, कई टीवी देखते हैं। तो आप जो भी करते हो बच्चों यहाँ पे लिख देना। जैसे हम कभी कभी मैं लिख सकते हैं, कभी कभी हम आराम करते हैं या टहलने चले जाते हैं या फिर पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, शेर ने ये जो शेर की पिक्चर बनी है यहाँ हम लिखेंगे शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। और यहाँ हम लिखेंगे दाल चावल सब्जी रोटी सलाद और फल। ठीक है बच्चों। अब कौन क्या कहानी के हिसाब से बताओ। तो बच्चों घमंडी मक्खी, चतुर हाथी, समझदार पे भी हाथी आएगा, डरपोक शेर, सबसे चतुर कौन थी बच्चों? लोमड़ी ना। तो यहाँ लिखेंगे सबसे चतुर लोमड़ी। आलसी कौन था? शेर। तो यहाँ पे लिखेंगे शेर। तो बच्चों भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, तो हम लिखेंगे इसका अर्थ शेर गुस्से से कांपने लगा। उसकी जरा खबर लो ना, तो उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, तो उस मकड़ी को मैं जल्दी से मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है बच्चों? जलते बल्ब के पास मच्छर और छिपकली ना। तो यहाँ लिखेंगे मच्छर छिपकली। खेतों में टिड्डे और मच्छर। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और मक्खी। फूलों पर तितली और भंवरे। कचरे के ढेर पर मक्खी और मच्छर। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और शहद की मक्खी। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर दो समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।